Audio Jungle. Audio Jungle. परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही पुण्यक्रम पूर्व जन्म के उनके साथ होते हैं, उनको ये सु अवसर प्राप्त होता है। अन्यथा ऐसे अनमोल जीवन को ये प्राणी मनुष्य जीवन को ऐसे ही माया के जोड़ने में और सांसारिक परंपराओं को निभाने में इसी में नष्ट करके आगे महाकष्ट को प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में ना जाने कितने कष्ट उठाता है, जंगलों में भटकता है, भूखा प्यासा गर्मी सर्दी इनसे पशु पीछे पड़े रहते हैं, एक पल की चैन नहीं। जिन प्राणियों को ये मानव शरीर प्राप्त होता है, उनके ऊपर परमात्मा की विशेष श्रद्धा होती है। पिछले पुण्य कर्म बहुत ज्यादा उनके संग होते हैं। अन्य समाज के विचारों से हमने इतना अवश्य जान लिया कि निर्वाह के लिए हमने भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम मेहनत प्रयत्न नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं पलेंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो है संसार के विचार। अब हमें इस मनुष्य जीवन में यदि इतना ही कार्य करना था तो ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। मनुष्य से भी अच्छी तरह प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं। पक्षी अपने मुख में आहार लेकर आता है, अपने बच्चों को खिलाता है, अपने मुख से निकालकर बाद में स्वयं खाता है। तो हमसे भी ज्यादा लाड से प्यार से अपने बच्चों की परवरिश पक्षी भी करते हैं, और यही कर्म हम कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन का क्या लाभ हुआ? इतना कर्म नहीं, इतना ही कार्य नहीं था। अब सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का एक विशेष कार्य था। यदि वो कार्य मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी नहीं करता है तो उसका मनुष्य जीवन पशु के तुल्य है, पक्षियों के तुल्य है। जैसा क्रिया वो करते ऐसे ही ये सब कर रहे। आप जी के ऊपर वो कृपा हुई है जो परमात्मा ने आपको मनुष्य जीवन दिया। मनुष्य जीवन के बाद फिर आपको सत्संग प्राप्त हुआ। अब इसमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है कि एक तो आप जी ने ज्ञान पूर्ण रूप से ग्रहण करना है। परमेश्वर ने आपको ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है कि शायद यो असंख्य युगों के बाद आपको ये अवसर प्राप्त हुआ होगा। ऐसे स्थान पर ऐसे ज्ञान को प्राप्ति के लिए तुम आए हो, तो इसमें बड़ी सावधानी बरतनी है। ज्ञान ध्यान से ग्रहण करना है। यह सब प्रमाण दिखाए जाते हैं। आपको पहले शिक्षित इसलिए किया भगवान ने कि आप सदग्रंथों को स्वयं जान सकें, सत्य और असत्य का निर्णय कर सकें। अभी तक हम इसीलिए काल के जाल में फंसे रह जाते थे कि हम इन नकली और असली ज्ञान को नहीं परख पाए, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने इस कलयुग के इस समय में सबसे पहले हमें ज्ञान ही देना था, और ज्ञान देने के लिए आपको शिक्षित भी करना था। तो अभी 30-40 वर्ष से उरे उरे दास देख रहा है कि कैसी बाढ़ सी आ गई शिक्षा की। छोटे छोटे 3-3 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं माँ बाप। तो परमात्मा की प्रेरणा है। शिक्षा से हम भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा इस शिक्षा का कोई काम नहीं। अब
परमात्मा प्राप्ति के लिए हमने असंख्य जन्म खो दिए, जंगलों में हम गए। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कितनी भक्ति कर लो, जन्म और मृत्यु आपकी सदा बनी रहेगी, सदा कष्ट बने रहेंगे। पुण्य कर्म करोगे स्वर्ग चले जाओगे, पाप करोगे नरक चले जाओगे। स्वर्ग और नरक में पुण्य और पाप दोनों खाली करके फिर आप नए सिरे से पृथ्वी पर किसी पशु पक्षी या मनुष्य की यौन शरीर फिर प्राप्त कर लोगे, और उसके बाद फिर से वही पाप और पुण्य आपके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये असंख्य जन्म का ये झंझट हम झेल रहे हैं। अब ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम अब परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करके जरा और मरण, जन्म और मरण, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर फार्मूले होते हैं, तो वो कंप्लीट फार्मूला इस दास के पास उपलब्ध है मोक्ष पाने का। यहाँ भी सुख, संसार में भी सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और कोई तीन ताप का कष्ट हो वो भी दूर होगा यदि श्रद्धा से भक्ति आप करोगे। तो परमात्मा के ज्ञान को और भक्ति मार्ग को पहचानने के लिए, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए हमने कोई आधार मानना पड़ेगा। बगैर किसी आधार से हम सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम किस चीज को आधार माने? अभी तक जितने भी हमारे धर्म गुरु हुआ करते थे वो सभी यही कहते थे कि हम अपने जो सदग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वेद है, गीता है, पुराण है, इन पवित्र सदग्रंथों से हम आपको ज्ञान सुना रहे हैं। अब जैसा उन्होंने वेद और गीता और पुराणों को जाना था वो ज्ञान हमारे पास था कि हमारे धर्मगुरु ये बता रहे हैं कि वेदों में, गीता में, पुराणों में ऐसा लिखा है। उन्होंने क्या बताया था हमारे को कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सभी अजरो अमर हैं, विष्णु और शंकर जी की भक्ति करनी चाहिए, ये अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है। इन्होंने ये ज्ञान दिया था हमें वेदों का नाम लेकर कि वेदों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है। और श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा सिद्ध करके इन्होंने अपने लोक वेद दंत कथा हमें सुना रखी थी। और परमात्मा स्वयं आते हैं अपना यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। वो प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन उस समय हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमने ज्ञान गलत ग्रहण कर रखा होता है। और हमारी जो बुद्धि होती है वो इस बात पर टिकी होती है कि परमात्मा तो निराकार होता है। फिर कुछ एक ऐसा ज्ञान हमें मिला था कि श्री राम श्री कृष्ण ये परमात्मा थे, पूर्ण ब्रह्म थे, सारी सृष्टि के रचने वाले थे। फिर हम अगर साकार भगवान को मानने लगे तो राम और कृष्ण इन्हीं तक सीमित हो गए। अब हमें अपने सदग्रंथों 600 वर्ष पहले भगवान ने आकर बताया था, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों देवता भी नाशवान हैं। और नाशवान की भक्ति करेंगे तो हम स्थिर कैसे हो सकते हैं, हमारा मोक्ष कैसे हो सकता है? कौन सा मोक्ष? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत
परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते और केवल उसी परमात्मा की भक्ति कर जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई भगवान है, और गीता ज्ञान देने वाला स्वयं कह रहा है कि उस परमात्मा की भक्ति करो, अन्य की नहीं करनी।